एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं रेंतारो को जो कि एक खंबे से बात कर रहा होता है। तभी यहाँ पे हाकारी और काराने आ जाती है। यहाँ काराने से पूछती है कि आखिरकार अभी तुम क्या करे थे, क्या तुम उस पोल से बात करे थे क्या। रेंतारो कहता है कि हाँ, दरअसल मुझे गर्लफ्रेंड मिल गई है, मैं किसी को बताना चाहता था पर मेरे पास कोई था नहीं, इसी वजह से मैं खंबे को बता रहा था। तो काराने से कहती है अगर तुम चाहो तो मुझे बता सकते हो, पर वो बात करने से पहले यहाँ पे हिचकिचाने लग जाती है और वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाती। तभी यहाँ पे हाकारी इसके पास आने लग जाती है और कहती है कि आज कितना खूबसूरत दिन है ना। ये कहता है कि हाँ। तभी यहाँ पे हाकारी इसका हाथ पकड़ लेती है और उसके बाद उसके हाथ को मसलने लग जाती है। ये देख के यहाँ पे रेंतारो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। दरअसल हाकारी ने कहीं पे पढ़ा था कि लड़कों को यहाँ पे लड़कियों के हाथ को मसलना पसंद होता है, क्योंकि लड़कियों का जो हाथ है वो काफी सॉफ्ट होता है और हाकारी भी यहाँ पे काफी हौरनी बन चुकी होती है। वो अपने आत्मा के द्वारा यहाँ पे अपनी फीलिंग जताने लग जाती है। ये फिर यहाँ पे काराने का हाथ पकड़ लेता है, जो देख के यहाँ पे काराने भी काफी एक्साइटेड हो जाती है। ये तीनों फिर यहाँ पे तीन लव बर्ड की तरह यहाँ से जाने लग जाती है। तभी हाकारी से कहती है कि रेंतारो, क्या तुम मुझे मेरे पहले नाम से बुला सकते हो क्या। दरअसल रेंतारो अब तक इसे इसके फैमिली नाम से बुला रहा होता है। रेंतारो फिर इसे कहता है कि हाकारी-सान तुम बहुत ही अच्छी हो। ये सुन के ये काफी एक्साइटेड हो जाती है, पर काराने इससे थोड़ी उदास हो जाती है और वो भी सोचती कि रेंतारो उसका नाम क्यों नहीं लेता। तभी रेंतारो उसे यहाँ पे काराने से बुला लेती है। तो यहाँ पे हाकारी से कहती है कि तुम मुझे सिर्फ हाकारी बुला सकते हो, वहाँ पे सान लगाने की कोई जरूरत नहीं है। और रेंतारो ऐसे ही करता है और इससे हाकारी काफी खुश हो जाती है। ये तीनों फिर यहाँ पे किसी तरह स्कूल के यहाँ पे आ जाते हैं, पर ये लोग देखते हैं कि कॉरिडोर में कोई लड़का भाग रहा होता है और उसके पीछे यहाँ पे वाइस प्रिंसिपल भाग रही होती है। वो लड़का काफी डरा हुआ होता है। यहाँ पे हाकारी कहती है ये तो वाइस प्रिंसिपल है जो कि काफी खतरनाक है। रेंतारो कहता है कि ये सब क्या है। ये से बताती है कि वो काफी ज्यादा फेमस है सबको यहाँ पर रूल सिखाने के लिए। अगर कोई भी उनका रूल तोड़ता हुआ पाया गया तो उस लड़के को पकड़ के उसके साथ वो करती है जो कोई भी टीचर अपने स्टूडेंट के साथ नहीं करेगा। वो उसे यहाँ पे एक फ्रेंच किस देती है। तो यहाँ रेंतारो कहता है ये तो मेंटली टॉर्चर है। ये कहता है कि नहीं, यहाँ पे फिजिकली ज्यादा हर्ट होता है, क्योंकि वो अपने जीभ को उसके हलक तक डाल देती है और उसे यहाँ पे इसलिए नाम दिया गया है सोनिक स्केचिंग। तभी हाकारी से पूछती कि रेंतारो, क्या तुमने यहाँ पे पहले कभी किसी को किस किया है क्या। रेंतारो से कहता है कि नहीं नहीं, अब तक मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी थी, इसी वजह से आज तक मैंने किसी को किस नहीं किया। इसकी ये बात सुन के यहाँ पे हाकारी और काराने के बीच में कंपटीशन शुरू हो जाता है कि कौन पहले यहाँ पे रेंतारो की किस लेगा। हमें फिर लंच ब्रेक के दौरान दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें दिखते बिल्ली को और इन तीनों को भी, जो कि छत पे यहाँ पे लंच करने के लिए आ चुके होते हैं और ये तीनों काफी खुश होते हैं। पर काराने उस बिल्ली को देखने में व्यस्त होती है और तभी यहाँ पे हाकारी अपना लंच बॉक्स निकाल लेती है और ये इसका पहला मूव होता है। वो यहाँ पे रेंतारो को अपने चॉपस्टिक से खाना खिलाने लग जाती है। रेंतारो जैसे इसका खाना कहता है, वो कहता है कि तुम्हारा जो खाना है वो गैलेक्सी में सबसे ज्यादा स्वादिष्ट है। तभी यहाँ पे काराने कहती कि मैं भी तुम्हारे लिए कुकीज लाई हूँ, पर मैं तुम्हें नहीं खिलाना चाहती। पर आखिर में काराने किसी तरह इसके आंखों में कुकीज डाल देती है और ये कहता है क्या तुम मेरे आंखों को तबाह करना चाहती हो क्या। पर रेंतारो भी इसकी कुकीज को खा लेता और कहता है कि तुम्हारी कुकीज भी यहाँ पे इस दुनिया में सबसे ज्यादा डिलीशियस है। हाकारी फिर इन्हें बताती कि मैं यहाँ पे बोकी बोकी लाई हूँ जो कि काफी डिलीशियस होते हैं, हमें इन्हें खाने चाहिए। पर इसका बोकी यहाँ पे टूट चुका होता है, इसी वजह से ऐसे कहती है कि मैं इसे हाथ तो नहीं लगा सकती। तो ये इसे मुंह लगा लेती है और रेंतारो के मुंह में भी ठूस देती है और इसे खाने लग जाती है ताकि इन दोनों का किस हो जाए। पर ये सारी चीजें काराने देख रही होती है और वो ये बिल्कुल भी होने नहीं दे सकती थी, इसी वजह से वो अपनी एक और निकाल लेती है और रेंतारो के आंखों में डाल देती है, जिस वजह से यहाँ पे रेंतारो को छींक आ जाती है और उसी वजह से इन तीनों की यहाँ पे स्टिक टूट जाती है और इन दोनों में से किसी का भी किस नहीं हो पाता। काराने फिर इसे यहाँ पे बहाना देते हुए कहती कि तुम्हारी दोनों आंखें लाल है, तुम्हें क्या बुखार है। ये इसे समझाने की कोशिश करता है कि इसी वजह से हुआ है, पर काराने इसका एडवांटेज उठाते हुए इसे कहती कि मैं तुम्हारे मुंह से मुंह लगाना चाहती हूँ ताकि मैं तुम्हारा बुखार चेक कर पाऊँ। ये सब तो बहाना है, काराने को तो यहाँ पे सिर्फ केस चाहिए होती है। तब यहाँ पे हाकारी आ जाती है और उसे कहती कि मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, मुझे पता है कि कोड को कैसे चेक किया जाता है। और ये फिर दोबारा से रेंतारो के पास आ जाती है और सर से सर लगा के यहाँ पे इसके बुखार चेक करने लग जाती है। तब यहाँ पे इन दोनों के बीच में काराने आ जाती है और कहती कि नहीं, माउथ ही सबसे बेस्ट तरीका है कोल्ड चेक करने का। ये फिर रेंतारो के ऊपर चढ़ जाती है और इसे किस करने लग जाती है। पर रेंतारो से कहता है कि तुम दोनों का आखिरकार क्या हो गया है। ये फिर इन दोनों से डायरेक्टली पूछ लेता है क्या तुम दोनों मुझे यहाँ पे किस करने की कोशिश करी हो क्या। काराने इसे कहती कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, पर हाकारी कहती कि तुम्हारी वजह से उसे हमारी सीक्रेट पता चल गया है। रेंतारो से कहता है कि मुझे पता है तुम दोनों मुझे किस करने की कोशिश कर रहे हो और मैं भी तुम्हें पर्सनली किस करना चाहता हूँ, पर ये दोनों कहते हैं कि वो इम्पॉसिबल है क्योंकि हम में से किसी एक को डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन तुम्हारी फर्स्ट किस लेगा। और इस वजह से ये दोनों यहाँ पे लड़ने लग जाते हैं और ये चीज यहाँ पे रेंतारो देख रहा होता है। ये फिर इन दोनों को कहता है कि तुम दोनों को बिल्कुल भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास एकदम परफेक्ट प्लान है इस चीज के लिए। इस चीज के बारे में मैंने पहले से ही सोच रखा था और मेरे पास एकदम परफेक्ट आइडिया है।
मैं तुम दोनों को किस भी करूंगा और तुम दोनों को पता भी नहीं चलेगा कि किसी पहले मैंने किस किया और ना ही मुझे पता चलेगा। ये दोनों इससे पूछते कि वो कैसे। ये इन दोनों को टेप रिकॉर्डर्स, डाइस और यहाँ पे आंख में बांधने वाले कपड़े दिखाता है जिससे इन्हें कुछ भी नहीं दिखेगा और इन्हें ये बताता है कि तुम दोनों वहां पे खड़े होंगी और मैं तुम दोनों के पास आऊंगा ताकि मैं तुम दोनों को किस कर सकूं। और टेप रिकॉर्डर की वजह से हम तीनों को पता नहीं चलेगा कि कौन हमारे पास आ रहा है और कौन पहले हमें किस कर रहा है। सबसे पहले तुम दोनों यहाँ पे खड़ी होगी, यहाँ पे डाइस गिराओगी और अपना अपना नंबर मुझे यहाँ पे भेजोगी और जैसे ही फोन में मुझे मैसेज आता है तुम दोनों का नंबर, वहां पे मैं यहाँ पे डाइस गिरा दूंगा और जो नंबर वहां पे आएगा उस हिसाब से मैं तुम दोनों में से एक को किस करूंगा। पर मुझे भी नहीं पता चलेगा कि मैं यहाँ पे किसे किस करने जा रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ पे एक नंबर को चुनूंगा और उस पर्सन को किस करूंगा उसी के साथ मैं दूसरे पर्सन को भी किस कर दूंगा, जिस वजह से हम तीनों को पता नहीं चलेगा कि हमने किसे किस किया है। इसके बाद तुम दोबारा से डाइस को रोल करके अपनी जगह बदल लोगी। इस हिसाब से मुझे भी नहीं पता चलेगा, ना ही तुम दोनों को पता चलेगा कि मैंने पहले किसे किस किया है और इस वजह से ना ही हम तीनों को यहाँ पे दिल टूटेगा, ना ही किसी को पता चलेगा किसने किसको केस किया है और हम आराम से यहाँ पे रह सकेंगे। आकार इस प्लान के लिए मान जाती है और रेंतारो की तारीफ करने लग जाती है। कराने पर इसे कहती है कि हमेशा अगर किसी को पता चल गया कि किसने किसे पहले किस किया है तो हम क्या करेंगे। रेंतारो कहता है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं, हम तीनों एक दूसरे को प्रॉमिस करेंगे कि इस बारे में हम किसी को भी नहीं बताएंगे, जिस वजह से हम तीनों को पता ही नहीं चलेगा किसने किसी को किस किया है। काराने फिर इस चीज के लिए मान जाती है और ये दोनों अपने कान और आंख को बंद कर लेती है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे रेंतारो एक डाइस रोल करता है और उसके मुताबिक यहाँ पे आगे बढ़ने लग जाता है, पर ये अचानक से यहाँ पे किसी सॉफ्ट सी चीजों को छू देता है, जो देख के ये समझ जाता है ये सॉफ्ट चीज और किसी की नहीं, ये यहाँ पे हाकारी की हो सकती है। रेंतारो ये करने के लिए इससे माफी मांगता है, पर हाकारी से कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, उसे तो ये करने में मजा आ रहा था। ये दोनों फिर यहाँ पे काराने को कहते हैं कि इनका प्लान फेल हो गया, इन्हें दोबारा से ये चीज रिपीट करनी पड़ेगी। ये तीनों फिर चीजें रिपीट करने लग जाते हैं और इस बार पहला किस होता है यहाँ काराने को, पर तभी वो बिल्ला काराने के अंडरवेयर पे यहाँ पे कुछ अजीब सी चीज लटका हुआ देख लेता है और उसे खेलना होता है और इसी वजह से वो यहाँ पे उसके अंडरवेयर के यहाँ पे आ जाता है और उसे यहाँ पे खेलने लग जाता है। ये देख के काराने को लगता है ये सारी चीजें रेंतारो कर रहा है, इस वजह से यहाँ पे उसके कंचों को फोड़ देती है और उसे पकड़ के यहाँ पे मारने लग जाती है और तरह तरह की बातें करने लग जाती है। पर जब वो अपनी आंखें खोलती है तो उसे पता चलता है ये सारा काम एक बिल्ला कर रहा था, जिस वजह से उसे काफी बुरा फील होता है। ये दोनों फिर हाकारी को होश में लाते हुए कहते हैं कि इनका प्लान फेल हो गया। फिर दोबारा से ये लोग यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स ये चीज को करने की कोशिश करते हैं, पर हर बार इनका प्लान यहाँ पे नाकामयाब हो जाता है। और हद तो तब हो जाती है जब रेंतारो यहाँ पे बिल्डिंग से गिरने लग जाता है और ऐसे करते करते शाम हो जाती है, जहाँ पे काराने इन्हें कहती है कि मुझे पता ही था ये स्टूपिड प्लान है, ये बिल्कुल भी काम करने नहीं वाला। पर हाकारी से कहती है कि ये स्टूपिड प्लान नहीं था, इसमें तुम्हारी गलती है। ये फिर यहाँ पे लड़ने लग जाते हैं, पर रेंतारो ने कहता है कि तुम दोनों अपने आप को ब्लेम मत करो, इसमें मेरी गलती है। मैं एक इनएक्सपीरियंस और एक यूजलेस बॉयफ्रेंड हूँ जो कि तुम्हें खुश नहीं रख पाया, और ये यहाँ से भाग जाता है। ये फिर यहाँ पे कॉरिडोर में भागते हुए वाइस प्रिंसिपल को आवाज लगाने लग जाता है और इसकी आवाज सुनते ही वाइस प्रिंसिपल इसका पीछा करने लग जाती है, तो रेंतारो और जोर से भागने लग जाता है। पर यहाँ पे वाइस प्रिंसिपल इसे पकड़ लेती है और उसके यहाँ पे फ्रेंड्स किस देने लग जाती है। पर तभी कारण इसे यहाँ पे पकड़ लेती है और ये से कहती है कि तुम्हें टीचर को नहीं मारना चाहिए, ये रूल्स के अगेंस्ट है। ये से कहती है कि जो तुम कर रही हो वो लॉ के अगेंस्ट है। उतने में यहाँ आकर यहाँ पे बोर्ड ऑफ एजुकेशन को बुलाने लग जाती है ताकि उस घटिया टीचर को यहाँ पे रंगे हाथ पकड़ ले और इसे यहाँ से निकाल दे, पर ये डर के मारे यहाँ से भाग जाती है और यहाँ पे रेंतारो की जान बच जाती है। ये दोनों फिर से पूछते हैं कि आखिरकार तुमने अभी अभी ये क्यों किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। रेंतारो से कहता है कि मुझे पता है मैं सेल्फिश हूँ, पर मैं चाहता हूँ मेरी दोनों गर्लफ्रेंड एक दूसरे के साथ अच्छे रिलेशनशिप में रहे। मेरी पहले किस की वजह से तुम दोनों के बीच में यहाँ पे लड़ाई हो रही थी, तो मैंने सोचा कि तुम दोनों की लड़ाई रुकवाने के लिए मैं अपनी पहली किस को यहाँ पे ट्रैश को दे देता हूँ और वही बढ़िया रहेगा ताकि तुम दोनों के बीच में लड़ाई ना हो। पर ये दोनों इसे कहती है अगर तुम्हें यही करना था तो तुम हम दोनों में से किसी एक को यहाँ पे किस कर सकते थे, तो आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। ये दोनों फिर से बताते हैं कि वैसे तो ये एक दूसरे के साथ उन्हें कंफर्टेबल नहीं है, पर ये रेंतारो के लिए एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने के लिए तैयार है। रेंतारो फिर इन दोनों को गले लगा देता है और कहता है कि मेरे हिसाब से अब हम तीनों वो चीज कर सकते हैं। ये दोनों इसे पूछते हैं कि आखिरकार वो किस चीज के बारे में बात कर रहा है। रेंतारो फिर इन दोनों को टेरेस के यहाँ पे ले आता है और इन दोनों को बताता है कि ये दोनों एक साथ किस करने वाले हैं, पर उस वजह से इन दोनों के भी होठ एक दूसरे से लगेंगे। इसी वजह से वो पहले इस प्लान को लेने में डर रहा था। ये दोनों फिर यहाँ पे शर्मा जाते हैं और कहते क्या तुम ये सचमुच करना चाहते हो। रेंतारो कहता है कि हाँ, मैं अपने आप पे पूरा कॉन्फिडेंस हूँ और मैं तुम दोनों पे बिलीव करता हूँ कि हम तीनों ये चीज कर सकते हैं। ये तीनों फिर यहाँ पे यूएफओ बुलाने वाले कल्ट की तरह एक दूसरे को किस कर लेते हैं। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं ये तीनों लाइब्रेरी के यहाँ पे होते हैं और कुछ बुक ढूंढने के लिए आए होते हैं। तब यहाँ कारी ने बताती कि दरअसल वो यहाँ पे कुकिंग के लिए एक बुक ढूंढना चाहती है ताकि वो यहाँ पे रेंतारो के लिए अच्छा खाना बना सके। उतने में कारण ने इसे कहती कि वो भी यहाँ पे कुकिंग सीखना चाहती है, इसी वजह से वो बुक ढूंढ रही है। पर रेंतारो देखता है कि ये दोनों एक ही बुक से यहाँ पे एक ही तरह की रेसिपी को सीख रही होती है, जिससे ये काफी खुश होता है। इसके बाद ये किसी दूसरे बुक को ढूंढने लग जाता है ताकि वो यहाँ पे इसे पढ़ सके। तभी ये एक बुक को देखता है और उसे ये काफी पसंद आ जाती है, जिस वजह से ये हाथ बढ़ा के उस बुक को लेने लग जाता है। उतने में यहाँ पे एक और लड़की हाथ बढ़ाती है और जैसे रेंतारो उसे देखता है इसे एक जोरदार झटका लगता है और इसे समझ में आ चुका होता
सोचता है कि ये लड़की भी इसकी एक सोलमेट है, पर हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि इस लड़की की जो एज है वो काफी ज्यादा कम होती है। और यहाँ से जो कहानी है वो भी कंटिन्यू जाती है। आपको ये कहानी पसंद आई ये नहीं आई, आप यहाँ पे प्लीज कमेंट में बताना मत भूलना, क्योंकि मैं इसी हफ्ते के अंदर इस एनिमी को कंप्लीट कर दूंगा, यानी कि इसका पहला सीजन। उसी के साथ यहाँ पे और भी मजेदार एनिमीज आने वाली है, खास करके इसी का इसकी। तो हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में बताना मत भूलना कि आपको ये एनिमी कैसी लगी।